Hello bachcho, let's read this question. The question says a light bulb and a coil are connected to an AC source. The switch is closed and after some time an iron rod is inserted into the interior of the inductor. Explain giving reasons how the glow of the bulb would be affected. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास LR सर्किट। सो क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक लाइट बल्ब है और एक कॉइल है जो कि हमने एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया है। लाइट बल्ब का मतलब है उसके पास रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस। और कॉइल है तो उसके पास इंडक्टेंस है। क्या है? इंडक्टेंस। कॉइल में मतलब है इंडक्टेंस। इन दोनों को हमने एसी सोर्स से कनेक्ट किया है, स्विच क्लोज किया है। उसके कुछ टाइम बाद हमने रॉड को इंसर्ट किया है। जैसे ही रॉड इंसर्ट की जाएगी, व्हेन rod is inserted in the coil is inserted in the coil तो क्या होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो होगी सोलेनॉइड की वो बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विल इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid will increase। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो इंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सो इंडक्टेंस will also increase। अगर इंडक्टेंस बढ़ेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगी हमारे पास? बढ़ जाएगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस विल इंक्रीज। सो अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ गई तो जो लार्ज फ्रैक्शन है अप्लाइड एसी वोल्टेज का वो तो सोलेनॉइड के अक्रॉस चला गया। तो केवल जो है लेस वोल्टेज जो है बल्ब के अक्रॉस आएगी। सो large fraction of large fraction of applied voltage appears across the solenoid appears across the solenoid. So small voltage will be available across the bulb. So small voltage will be available across the bulb. So अगर वोल्टेज कम है बल्ब के अक्रॉस तो पावर क्या होता है? V²/R। तो पावर भी क्या हो? पावर विल ऑल्सो बी लेस। पावर विल बी लेस। अगर पावर जो है उसकी वैल्यू लेस है तो ब्राइटनेस भी क्या होगी? सो ब्राइटनेस जो होगी बल्ब की वो घटेगी, मतलब डिक्रीज होगी। सो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल डिक्रीज इस प्रोसेस के दौरान। So brightness of the bulb will decrease. Hope you understood it well. Best of luck.